नमस्कार दोस्तों, परम ज्ञान YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दर्शक बंधु, बुढ़ापा आ जाए तो कौए की ये 3 बातें हमेशा याद रखना, कभी बुढ़ापे में दुखी नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों, जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसका बुढ़ापा सुखद और सम्मानजनक हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे संभव है? आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताने वाला हूं जो अगर आपने आज से ही अपनी जिंदगी में उतार ली तो बुढ़ापा कभी बोझ नहीं लगेगा, न तनाव होगा, न पछतावा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वो 3 अनमोल बातें जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती हैं। आप इसे सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि अपने दिल से महसूस करेंगे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बातें आपके भविष्य की कुंजी हैं। मित्रों, यह कथा है धौलगढ़ के अद्भुत साम्राज्य की, जहां महाराज कीरतभान धर्म और न्याय के प्रतीक थे। वे अपनी प्रजा के लिए सच्चे पालक थे और उनके राज्य में हर ओर समृद्धि और सुख का वास था। महाराज की 2 रानियां थीं, बड़ी रानी वसुंधरा और छोटी रानी सुंदरा। महाराज का पहला विवाह रानी वसुंधरा के साथ हुआ था, जो सौम्यता और समझदारी की प्रतिमूर्ति थी। 4 वर्ष पश्चात महाराज ने रानी सुंदरा से विवाह किया, जो अपने सुंदर रूप के लिए प्रसिद्ध थी। रानी वसुंधरा से महाराज का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम भरत रखा गया। भरत धर्मनिष्ठ, शीलवान और प्रजाप्रिय थे। रानी सुंदरा से जन्मे राजकुमार उत्तम बाल्यकाल से ही उत्साही और चंचल स्वभाव के थे। चूंकि भरत बड़े थे, राज परंपरा के अनुसार वही धौलगढ़ के भावी सम्राट माने गए। लेकिन यह बात रानी सुंदरा के मन में असंतोष का कारण बन गई। वे चाहती थीं कि उनके पुत्र उत्तम ही साम्राज्य के उत्तराधिकारी बने। इस विचार ने उनके हृदय में द्वेष का बीज बो दिया। जहां रानी वसुंधरा स्नेह और धर्म का संदेश अपने पुत्र भरत को देती थीं, वहीं रानी सुंदरा अपने पुत्र उत्तम को यह सिखाती थीं कि भरत उनका शत्रु है। रानी वसुंधरा का स्वभाव करुणा और सहनशीलता से ओतप्रोत था। वे अपने पुत्र भरत को भाईचारे और विनम्रता का पाठ पढ़ाती थीं। भरत भी अपनी सौतेली मां सुंदरा और भाई उत्तम को अत्यंत स्नेह करते थे। महाराज कीरतभान स्वयं भी रानी वसुंधरा की विद्वता और ममता के प्रति गहरा आदर रखते थे। वे राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण सलाह मशविरा रानी वसुंधरा से ही करते थे। महल की समस्त जिम्मेदारियां रानी वसुंधरा के सक्षम हाथों में थीं। दूसरी ओर रानी सुंदरा इस स्थिति से अप्रसन्न रहती थीं। वे रानी वसुंधरा को अपने लिए एक बाधा मानती थीं और हर पल उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने में लगी रहती थीं। एक दिन रानी सुंदरा ने अपने दुर्भावनापूर्ण इरादों को अंजाम देने के लिए एक बहुरूपिये को बुलवाया। उन्होंने उसे महल में बुलाकर साधु का वेश धारण करने का आदेश दिया। उनका षड्यंत्र यह था कि वह बहुरूपिया साधु के भेष में महाराज कीरतभान के समक्ष जाए और रानी वसुंधरा और उनके पुत्र भरत के विषय में झूठी भविष्यवाणी करे। छोटी रानी सुंदरा ने अपनी योजना को सफल बनाने के लिए उस बहुरूपिये को पूरी तरह से तैयार कर दिया। उन्होंने महाराज कीरतभान की कमजोरियों, उनके स्वभाव की विशेषताओं और उनके निजी जीवन की बातें विस्तार से बताईं, ताकि वह बहुरूपिया साधु के वेश में राज दरबार में जाकर प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कह सके और महाराज को यह विश्वास दिला सके कि वह कोई दिव्य पुरुष है। अगले दिन वह बहुरूपिया साधु का वेश धारण कर राज दरबार में उपस्थित हुआ। वहां उसने ठीक वही बातें महाराज कीरतभान से कहीं, जो रानी सुंदरा ने उसे पहले से समझा दी थीं। राजा कीरतभान इन बातों को सुनकर चौंक उठे और साधु के प्रति गहरी श्रद्धा से भर गए। उन्हें यह विश्वास हो गया कि यह साधु अवश्य ही कोई अंतर्यामी और पहुंचा हुआ महात्मा है। कुछ समय बाद उस साधु ने राजा से कहा, राजा साहब, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने आया हूं जिसे सुनकर आप विचलित हो सकते हैं, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि सत्य को प्रकट करूं, भले ही वह कितना भी कटु क्यों ना हो। राजा ने उसे भरोसा दिलाया। साधु महाराज, आप निसंकोच अपनी बात कहिए। तब उस साधु ने कहा, महाराज, आपके बड़े पुत्र भरत भविष्य में एक योग्य राजा साबित नहीं होंगे। वे न केवल आपके राज्य के लिए अनर्थकारी होंगे, बल्कि आपका भी सम्मान नहीं करेंगे। यह सुनकर राजा कीरतभान सकते में आ गए। उन्होंने साधु से पूछा, साधु महाराज, क्या आप अपनी बात को और स्पष्ट करेंगे? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज,
भविष्य में राजकुमार भरत आपके प्राण संकट में डाल देंगे। वे बड़े होने पर आपको जान से मारने का प्रयास करेंगे। यह बात सुनते ही राजा अवाक रह गए। महाराज कीर्तभान को यह विश्वास करना कठिन हो रहा था, क्योंकि उनके लिए राजकुमार भरत अत्यंत संस्कारी, आज्ञाकारी और उनके प्रति आदर भाव रखने वाला पुत्र था। राजा ने संशय भरे स्वर में पूछा, साधु महाराज, क्या यह सत्य अचूक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कोई भूल हो रही है? साधु ने आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया, महाराज, मुझसे कोई भूल नहीं हो रही। यह दिव्य दृष्टि से देखी गई सत्य घटना है। फिर उसने राजा को सलाह दी, महाराज, यदि आप अपने जीवन की रक्षा करना चाहते हैं और अपनी प्रजा को किसी संकट में नहीं डालना चाहते, तो आपको राजकुमार भरत को तुरंत महल से बाहर निकाल देना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है। यह कहकर वह साधु महाराज से विदा लेता है और वहां से चला जाता है। जब महाराज कीरतभान ने नकली साधु के मुख से अपने बड़े पुत्र भरत के बारे में ऐसी बातें सुनी तो उनका हृदय व्यथित हो उठा। भरत, जो अपने आचरण, विचार और गुणों में वास्तविक भरत के समान थे, उनके विषय में ऐसी बात सुनना महाराज के लिए असहनीय था। यह कल्पना भी उनके मन में कभी नहीं आई थी कि उनका प्रिय पुत्र भविष्य में उनके प्राणों का कारण बनेगा। उस रात महाराज की आंखों में नींद नहीं थी। वे सारी रात महल में करवटें बदलते रहे। विचारों का सागर उनके मन में उमड़ता घुमड़ता रहा। अंततः उन्होंने एक कठोर निर्णय ले लिया। अपने राज्य की रक्षा और अपनी प्रजा की भलाई के लिए राजकुमार भरत को राज्य से निर्वासित करना होगा। अगले दिन राजा ने भारी हृदय और सीने पर पत्थर रखकर अपने प्रिय पुत्र भरत को राज्य छोड़ने का आदेश दिया। यह निर्णय महाराज कीर्तभान के लिए अत्यंत कठिन था, लेकिन उन्होंने इसे अपने कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए लिया। मित्रों, इस कथा का सार यह है कि किसी पर अंधा विश्वास करना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। छल, पाखंड और शत्रुता के कारण कई बार हमारा विश्वास हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उसकी गहराई और सत्य को समझना अत्यंत आवश्यक है। आइए कुछ ऐसी बातों पर विचार करें जो हमें सतर्कता और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायक हों। 1. महत्वपूर्ण निर्णयों में सतर्कता। जब कोई निर्णय आपके जीवन के शिक्षा, करियर, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति या परिवार के संबंधों पर प्रभाव डालता हो तो उसे गंभीरता से सोचें। किसी के सुझाव पर तुरंत कदम न उठाएं, चाहे वह कितना ही करीबी क्यों न हो। 2. अनुभव की सीमाएं। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। किसी अन्य का अनुभव आपकी स्थिति पर सही तरीके से लागू नहीं हो सकता। 3. अपनी समझ से निर्णय लें। करीबी लोग अक्सर अपने अनुभवों और मान्यताओं के आधार पर सलाह देते हैं। यह जरूरी नहीं कि उनकी सलाह हर स्थिति में सही हो। अपनी परिस्थिति और विवेक का ध्यान रखें। 4. सत्यापन आवश्यक है। यदि कोई अत्यधिक अच्छे अवसर या परिणाम का दावा करता है तो उसकी जांच करें। तथ्यों और प्रमाणों को खुद से सत्यापित करें। 5. भावनात्मक निर्णयों में सतर्कता। रिश्तों में भावनात्मक तनाव निर्णय को प्रभावित कर सकता है। ऐसे समय में दूसरों की राय पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं की समझ और विवेक से निर्णय लें। जिस समय यह घटना घटित हुई, राजकुमार भरत बहुत ही छोटे थे। वसुंधरा को यह पता चला कि महाराज कीरतभान ने भरत को राज्य से निकालने का निर्णय लिया है, तो ऐसा लगा मानो उनके जीवन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। अश्रुपूरित नेत्रों से रानी वसुंधरा महाराज के पास गईं और उनसे इस कठोर निर्णय को बदलने की विनती करने लगी। परंतु महाराज कीरतभान अपने निर्णय में दृढ़ थे। रानी ने उन्हें मनाने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि महाराज अपनी बात से हटने को तैयार नहीं हैं, तो उन्होंने कहा, जैसा आपका आदेश, परंतु यदि आप मेरे पुत्र को इस महल से निकालना चाहते हैं तो मेरा भी निर्णय सुन लीजिए। मैं अपने पुत्र को कहीं अकेला नहीं जाने दूंगी, इसलिए मैं भी अपने पुत्र के साथ इस राज्य को छोड़ दूंगी। मित्रों, बड़ी रानी वसुंधरा के ऐसा कहने पर भी महाराज कीरतभान के मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। जीवन में कई बार दूसरों की बातों का इतना प्रभाव हो जाता है कि वे अपने निर्णयों से अडिग हो जाते हैं। अंततः रानी वसुंधरा ने अपने पुत्र भरत को साथ लिया और महल छोड़कर राज्य से दूर चली गई। कुछ दिनों के कठिन सफर के बाद
वे मंगोलगढ़ नामक राज्य पहुंचे और वहीं बस गए। रानी वसुंधरा अत्यंत समझदार और साहसी महिला थीं। उन्होंने मिट्टी के घड़े बनाकर और बेचकर अपने घर का गुजारा किया और अपने पुत्र का पालन पोषण किया। राजकुमार भरत अपनी मां की हर संभव सहायता करते थे। महल का वैभव छोड़कर वे अब एक साधारण झोपड़ी में रहने लगे। मित्रों, समय की गति कब और कैसे बदल जाए यह कोई नहीं जानता। बड़े बड़े सम्राट भी भिक्षुक बन सकते हैं और भिक्षुक राजा। रानी वसुंधरा और राजकुमार भरत ने समय के साथ समझौता कर लिया। झोपड़ी में रहते हुए भी वे प्रेम पूर्वक और संतोष के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। समय बीतता गया और राजकुमार भरत धीरे धीरे बड़े और योग्य बन गए। दूसरी ओर धवलगिरी राज्य में राजकुमार उत्तम बड़ा हो चुका था, लेकिन उत्तम अत्यंत अहंकारी और नाकारा था। उसका आचरण न तो एक राजकुमार जैसा था, न ही वह अपने पिता का सम्मान करता था। महाराज कीरतभान ने उत्तम को समझाने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने कहा, तुम्हें इस विशाल साम्राज्य का राजा बनना है। इसके लिए विद्या और युद्ध कला में निपुण होना आवश्यक है, ताकि तुम अपनी प्रजा की रक्षा कर सको। लेकिन उत्तम को न विद्या में रुचि थी न युद्ध कला में। वह सारा दिन केवल अपनी मनमानी करता और दूसरों का अपमान करता। मित्रों, राजा कीरतभान ने जब देखा कि उत्तम में राजा बनने के गुण नहीं हैं और वह प्रजा का ध्यान नहीं रख सकेगा, तो उन्होंने निर्णय लिया कि उत्तम को इस राज्य का राजा नहीं बनाएंगे। यह निर्णय कठिन था, लेकिन धर्म और प्रजा की भलाई के लिए आवश्यक भी। जब राजकुमार उत्तम को यह झांत हुआ कि उनके पिता महाराज कीरतभान उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते, तो उन्होंने अधर्म का सहारा लिया। उत्तम ने सेनापति के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और राजा के विश्वास पात्र मंत्रियों को विष देकर मरवा दिया। इसके बाद उन्होंने राजा कीरतभान को उनकी राजगद्दी से वंचित कर दिया और उनके राजसी वस्त्र उतरवाकर सादा वस्त्र पहनने पर मजबूर किया। अंततः महाराज को महल से धक्के मारकर निकाल दिया गया। यह सब देख रही छोटी रानी सुंदरा ने न तो विरोध किया और न ही सत्य के पक्ष में खड़ी हुई, बल्कि वह इस बात से प्रसन्न थीं कि उनका पुत्र राजा बन गया। परंतु मित्रों, अधर्म का ऐसा कृत्य ईश्वर की दृष्टि से कभी छिप नहीं सकता। इन घटनाओं ने राजा कीरतभान के हृदय को गहरी चोट पहुंचाई। वे नगर नगर, गांव गांव भटकने लगे। कभी जंगल तो कभी पहाड़ों में उनकी स्थिति दयनीय हो गई। एक दिन वे उसी नगर में पहुंचे जहां बड़ी रानी वसुंधरा अपने पुत्र भरत के साथ रह रही थी। महाराज एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपने कर्मों पर पछता रहे थे। वे सोच रहे थे, मैंने अपने बड़े पुत्र और रानी को घर से निकाल दिया, जो हर बात मानते थे, और अब छोटे पुत्र ने मुझे मेरे घर से निकाल दिया। उन्होंने सोचा, ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। राजा जब आत्महत्या का विचार कर रहे थे, तभी वृक्ष पर बैठा एक वृद्ध और ज्ञानी कौवा बोल उठा। कौवा हंसते हुए कहने लगा, हे मूर्ख राजा, दूसरों पर अत्यधिक विश्वास करने का यही परिणाम होता है। आज तुम राजगद्दी, परिवार और सुख से वंचित हो। विधाता ने तुम्हें 2 पुत्र दिए, लेकिन दोनों में से कोई तुम्हारे पास नहीं है। एक को तुमने स्वयं घर से निकाल दिया और दूसरे ने तुम्हें निकाल दिया। यही ईश्वर का न्याय है। परंतु मैं तुम्हें एक अनमोल ज्ञान देने आया हूं, जो तुम्हारे माध्यम से पूरे संसार को मार्ग दिखाएगा। कौवा बोला, मनुष्य को अपने संतान के गुण और स्वभाव को बचपन से ही समझ लेना चाहिए। यह पहचान लेना चाहिए कि कौन सा पुत्र माता पिता को सुख देगा और कौन दुख। इन बातों को ध्यान में रखो। 1. जो संतान माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान और सेवा करती हो, वही आगे चलकर अपने कर्तव्यों का पालन करेगी। 2. जो पुत्र दूसरों की भावनाओं का सम्मान करता है और उनकी आवश्यकताओं का ख्याल रखता है, वह माता पिता की भी देखभाल करेगा। 3. जो पुत्र माता पिता की छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखता है और उनकी बातों को गंभीरता से सुनता है, वही भविष्य में उनकी सेवा करेगा। 4. जो पुत्र स्वार्थी नहीं है और दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखता है, वही माता पिता के लिए चिंतित रहेगा। 5. जो संतान नैतिक मूल्यों का पालन करती है और धर्म कर्म से जुड़ी रहती है, वही माता पिता की सेवा में पीछे नहीं हटेगी। कौवा आगे बोला, हे राजन, ध्यान रखो, असंवेदनशील और नालायक संतान के लक्षण बचपन से ही दिखाई देते हैं। ऐसे बच्चों को पहचानो। 1.
जो संतान बचपन से केवल अपने बारे में सोचती है, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देती है और दूसरों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखती। 2. जो पुत्र माता पिता की बातों को अनसुना करता है, उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें सम्मान नहीं देता। 3. जो संतान अनुशासनहीन और जिम्मेदारी से भागने वाली होती है, वह आगे भी माता पिता की सेवा नहीं करेगी। 4. जो पुत्र अपने दोस्तों या बाहरी लोगों को माता पिता से अधिक महत्व देता है, वह परिवार के प्रति वफादार नहीं रहेगा। नंबर 5. जो संतान छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती है, जिद्दी है और अपने माता पिता से अनुचित व्यवहार करती है, वह यह संकेत देती है कि भविष्य में वह उनकी सेवा करने या उनके कष्ट हरने में सक्षम नहीं होगी। माता पिता को अपने व्यवहार और प्रेम के माध्यम से संतान के स्वभाव को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 6. अगर कोई संतान दया और करुणा का भाव नहीं रखती, सेवा और मदद की भावना से दूर रहती है, तो यह भी एक संकेत है कि वह भविष्य में अपने माता पिता की सहायता नहीं करेगी। सेवा भाव को जागृत करना और सही मार्गदर्शन देना माता पिता का कर्तव्य है। नंबर 7. जो संतान छोटी छोटी बातों पर शिकायत करती है, हमेशा दूसरों को दोष देती है और माता पिता के साथ विवाद करती है, वह भविष्य में उनकी जिम्मेदारियों से दूर भाग सकती है। इस प्रकार के लक्षणों को पहचान कर समय रहते बच्चों को सही दिशा दी जानी चाहिए। राजा कीर्तभान एक ऐसे पिता थे जो अपनी भूलों के कारण दुखी थे। कौवा रूपी एक ज्ञानी उनकी समस्या को समझकर कहता है, राजन, आपके पुत्र का स्वभाव आपके पालन पोषण और आपके व्यवहार का परिणाम है। आपने अपनी संतान को सही दिशा नहीं दी और राजसी सुखों में लिप्त होकर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा की, परंतु अब पछताने की आवश्यकता नहीं है। इस विपत्ति का हल निकट है। ये कहकर वह कौवा वहां से उड़ गया। राजा ने अपनी रानी वसुंधरा और पुत्र भरत को याद किया। उसी दिन राजकुमार भरत बाजार से सामान खरीदने गया और देखा कि उसके पिता एक पेड़ के नीचे उदास बैठे हैं। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर भरत का हृदय द्रवित हो उठा। वह पास जाकर बोला, पिताजी, आप यहां इस हालत में क्यों बैठे हैं? क्या हुआ है? राजा ने उसे नहीं पहचाना और कहा, पुत्र, तुम कौन हो? भरत ने उत्तर दिया, पिताजी, मैं आपका पुत्र भरत हूं। यह सुनकर राजा की आंखें आंसुओं से भर आईं। उन्होंने भरत को गले से लगा लिया और अपने कष्टों को साझा किया। भरत ने कहा, पिताजी, अब आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी देखभाल करूंगा। राजकुमार भरत ने अपने पिता को अपने साथ लेकर उनकी सेवा और सम्मान से उनकी अवस्था को बेहतर किया। जब रानी वसुंधरा ने महाराज की ऐसी अवस्था देखी तो उसका हृदय गहन दुख से भर गया। उसने श्रद्धा भाव से अपने पति के चरण स्पर्श किए और नम्रता से उनके समीप बैठ गई। रानी और राजकुमार भरत ने महाराज से उनके इस हाल का कारण पूछा। तब महाराज ने उन्हें बताया कि आज राजकुमार उत्तम ने उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि सत्ता और राजगद्दी के मोह में उत्तम ने उनके विश्वास पात्र मंत्रियों का वध करवा दिया और सेनापति के साथ मिलकर उन्हें महल से निर्वासित कर दिया। सारी बातें सुनने के बाद राजकुमार भरत ने अपने पिता को सांत्वना देते हुए कहा, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें। मुझे लगता है कि उत्तम किसी के बहकावे में आकर ऐसी गलती कर बैठा है। जल्दी ही उसे अपनी भूल का एहसास होगा और वह स्वयं आपसे क्षमा मांगने आएगा। भरत की यह विनम्र और विशाल हृदय वाली बातें सुनकर महाराज मन ही मन सोचने लगे कि भरत के मन में अपने भाई के लिए न तो ईर्ष्या है, न ही दोषारोपण। कितना अंतर है भरत और उत्तम की सोच में। उस दिन के बाद रानी वसुंधरा अपने पति और पुत्र के साथ रहने लगी। रानी और राजकुमार भरत ने मिलकर महाराज की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। हर दिन महाराज के भोजन करने के बाद ही राजकुमार भरत भोजन ग्रहण करते। महाराज को यह देखकर संतोष और गर्व महसूस होता था। महाराज को भरत और वसुंधरा के साथ रहते हुए कुछ महीने बीत गए। एक दिन अकेले बैठे महाराज सोचने लगे, मैंने तो भरत को बिना किसी अपराध के महल से निर्वासित कर दिया था, उसकी पूरी जिंदगी को नष्ट कर दिया। मेरी वजह से वसुंधरा और भरत को इतनी दूर अजनबी भूमि पर अकेले जीवन बिताना पड़ा। फिर भी मेरा बेटा मुझे कितना सम्मान दे रहा है और मेरी पत्नी मेरी कितनी सेवा कर रही है। वहीं दूसरी ओर उत्तम, जिसे मैंने हर सुख दिया,
उसने लोभ में आकर मुझे महल से निकाल दिया। यह सब सोचकर महाराज के मन में गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी और अब इसे सुधारने का कोई मार्ग नहीं बचा था। साधु के बहकावे में आकर उन्होंने जो निर्णय लिया वह उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रुटि बन गई। महाराज अपनी पत्नी और राजकुमार भरत के साथ दूसरे राज्य में लगभग 1 वर्ष व्यतीत कर चुके थे। उस राज्य के राजा गंधर्वसेन की एक सुशील और सुंदर पुत्री थी जिसका नाम चंद्रमुखी था। एक दिन चंद्रमुखी अपने पिता के साथ महल के बगीचे में भ्रमण कर रही थी। बगीचे में विचरण करना उसे बहुत प्रिय था। तभी उसकी दृष्टि एक सुंदर लाल रंग के तोते पर पड़ी जो वृक्ष की शाखा पर बैठा उसकी ओर ध्यानपूर्वक देख रहा था। राजकुमारी उसके पास गई और प्रेम पूर्वक बोली, हे सुंदर पक्षी, आओ, मैं तुम्हें खट्टे मीठे फल खिलाऊंगी। तोता बोला, राजकुमारी, मेरा हृदय तो चाहता है कि मैं तुम्हारे पास आकर रहूं और तुम्हारे प्रेम से युक्त खट्टे मीठे फल खाऊं, लेकिन मैंने अपने माता पिता से शीघ्र लौटने का वचन दिया है, इस कारण अब मुझे जाना होगा। यह कहकर तोता अपने पंख फड़फड़ाते हुए वहां से उड़ गया। यह देखकर राजकुमारी चंद्रमुखी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि वह सुंदर पक्षी मनुष्यों की भाषा में बोल रहा था। यह दृश्य उसके हृदय को छू गया। तुरंत वह अपने पिता महाराज गंधर्वसेन के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे वही बोलने वाला तोता चाहिए। वह तोता मेरे मन में बस गया है। महाराज गंधर्वसेन पहले तो कुछ समझ नहीं सके कि राजकुमारी क्या कह रही है। जब चंद्रमुखी ने विस्तार से बताया कि उसने बगीचे में एक सुनहरे पंखों वाला तोता देखा जो मनुष्यों की भाषा में बोल रहा था, तो राजा ने गहन विचार किया। उन्होंने कहा, बेटी, मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कि सैकड़ों मील दूर एक पर्वतीय क्षेत्र है जहां ऐसे पक्षी पाए जाते हैं। संभवतः वह तोता वहीं से आया होगा। यदि प्रभु की इच्छा हुई तो वह तोता कल फिर यहां आएगा, हम उसे पकड़वा लेंगे। लेकिन मित्रों, अगले दिन राजकुमारी चंद्रमुखी उस तोते की प्रतीक्षा करती रही, परंतु वह तोता फिर लौटकर नहीं आया। इस चिंता में वह दिन भर भोजन तक नहीं कर सकी। धीरे धीरे रात हो गई और राजकुमारी की आशा टूटने लगी। अपने मन की वेदना को सहन न कर पाने के कारण वह अपनी मां के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। महारानी ने उसे हर संभव तरीके से सांत्वना देने का प्रयास किया, परंतु उस तोते का विचार राजकुमारी के मन से निकल ही नहीं रहा था। राजकुमारी की उदासी देखकर महाराज और महारानी दोनों चिंतित हो गए। 2-3 दिन इसी प्रकार बीत गए। तब महाराज ने सोचा, क्यों न मैं स्वयं पर्वतीय इलाके में जाकर उस तोते को पकड़ लाऊं और अपनी बेटी को सौंप दूं। जब महाराज ने यह विचार अपनी पत्नी से साझा किया तो महारानी बोली, स्वामी, यह सफर बहुत लंबा और कठिन है। यदि आप इतने दिनों तक राज्य से दूर रहेंगे तो राज्य का संचालन कैसे होगा? मेरा सुझाव है कि आप एक घोषणा करवा दें। जो भी व्यक्ति रत्नगिरी के पर्वतीय इलाकों से वह बोलने वाला तोता पकड़ कर लाएगा, उसे 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। महाराज को यह सलाह बहुत उचित लगी। उन्होंने तत्काल यह घोषणा करवा दी, सुनो, जो भी साहसी व्यक्ति रत्नगिरी के पर्वतीय इलाके से वह बोलने वाला तोता लाएगा, उसे 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। मित्रों, इस घोषणा को सुनकर कई लोग अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े, लेकिन वह यात्रा अत्यंत कठिन थी। मार्ग में ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी नदियां और घने जंगल थे। उन जंगलों में भयंकर जंगली जानवर रहते थे। कई लोग जानवरों को देखकर भयभीत होकर वापस लौट गए। कुछ पहाड़ों की कठिनाई से पार न पा सके। परिणाम स्वरूप कई दिन बीतने के बाद भी कोई भी वह तोता पकड़कर वापस नहीं आ सका। एक दिन की बात है, जब राजकुमार भरत ने राजा गंधर्वसेन की घोषणा के बारे में सुना तो उन्होंने विचार किया, क्यों न इस शुभ अवसर का लाभ उठाकर राजकुमारी चंद्रमुखी की सहायता की जाए। भरत ने यह बात अपने माता पिता से साझा की। पहले तो उनके माता पिता ने उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन भरत के बार बार समझाने पर माता पिता ने उनकी बात मान ली। माता पिता का आशीर्वाद लेकर राजकुमार भरत राजा गंधर्वसेन के महल पहुंचे और विनम्रता से पर्वतीय क्षेत्र में जाने की अनुमति मांगी। उस समय वहां एक और युवक उपस्थित था जिसका नाम विश्वजीत था।
वह भी बोलने वाले अनोखे तोते को पकड़ने के लिए राजा से अनुमति मांगने आया था। राजा ने दोनों युवकों को इस कठिन यात्रा की अनुमति दी और कहा, जल्द से जल्द उस तोते को लेकर लौट आओ, क्योंकि राजकुमारी चंद्रमुखी की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। मित्रों, इस प्रकार दोनों युवक अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर उस कठिन और दुष्कर यात्रा पर निकल पड़े। विश्वजीत अत्यंत घमंडी स्वभाव का व्यक्ति था। उसने राजकुमार भरत से कहा, भाई, तुम तो एक मामूली इंसान हो, तुम्हें इस काम में पड़ने की क्या जरूरत है। जाओ, कोई मेहनत मजदूरी का काम करो, यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। भरत ने उसकी बातें सुनी लेकिन बुरा नहीं माना। मुस्कुराते हुए बोले, भाई, मेरी चिंता छोड़ो, मैं यहां केवल इसलिए आया हूं कि राजकुमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। प्रभु की कृपा से मैं यह कार्य पूरा कर लूंगा। दोनों बातें करते करते आगे बढ़ते रहे। जब वे घने जंगल में पहुंचे तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक बूढ़े आदमी और एक वृद्धा को बैठे देखा। जैसे ही दोनों युवक वहां पहुंचे, बूढ़ा आदमी उनकी ओर बढ़कर खड़ा हो गया। बूढ़े आदमी को सामने आता देख विश्वजीत को गुस्सा आ गया। वह क्रोध में बोला, हे बूढ़े, मेरे रास्ते से हटो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूं। लेकिन जब बूढ़ा हटने को तैयार नहीं हुआ तो विश्वजीत अपने घोड़े से उतरा और उसे धक्का देकर हटा दिया। बेचारा बूढ़ा आदमी जमीन पर गिर पड़ा। यह देख उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। इस दृश्य को देखकर राजकुमार भरत तुरंत अपने घोड़े से उतरे और उस बूढ़े को सहारा देकर उठाया। उन्होंने दयालुता से कहा, बाबा, आपको कहीं चोट तो नहीं आई, मुझे क्षमा करें। बूढ़ा आदमी अपने आप को संभालते हुए खड़ा हो गया और बोला, बेटा, तुम बड़े दयालु हो, लेकिन लगता है वह व्यक्ति बहुत ही कठोर और दुष्ट स्वभाव का था। अगर मुझे पता होता तो मैं उससे कभी सहायता की आशा भी नहीं करता। राजकुमार भरत ने आदरपूर्वक कहा, बाबा, कृपया बताइए कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। बूढ़ा आदमी विनम्रता से बोला, बेटा, हम सुबह से अपने घर जाने के लिए निकले हैं। मैं और मेरी पत्नी अपनी बहन के घर से लौट रहे हैं। हमारा गांव यहां से बहुत दूर है। हम दोनों बूढ़े हैं और चलते चलते पूरी तरह से थक चुके हैं। ऊपर से धूप ने हमारी हालत और भी खराब कर दी है। यदि तुम हमें अपने घोड़े पर बिठाकर गांव तक पहुंचा दो तो हम जीवन भर तुम्हारे आभारी रहेंगे। यह सुनकर राजकुमार भरत ने अपने भोजन की पोटली निकाली और कहा, बाबा, पहले आप दोनों यह प्रसाद ग्रहण करें। भोजन करने के बाद ही आगे का सफर करेंगे। दोनों वृद्ध दंपति ने भोजन ग्रहण किया और भरत का हृदय से धन्यवाद किया। इसके बाद राजकुमार ने दोनों को अपने घोड़े पर बैठाया और स्वयं पैदल चलते हुए घोड़े की लगाम पकड़कर उन्हें उनके घर तक पहुंचाया। घर पहुंचने पर वृद्ध दंपति ने राजकुमार को आशीर्वाद दिया और आग्रह किया, बेटा, अब रात हो चुकी है, इस समय यात्रा करना उचित नहीं। कृपया आज रात हमारे घर में रुक जाएं। भरत ने उनकी बात मान ली और वहीं रुकने के लिए तैयार हो गए। रात्रि भोजन के बाद बूढ़े आदमी ने भरत से पूछा, बेटा, तुम कौन हो और इस यात्रा पर क्यों निकले हो। भरत ने पूरी कहानी बताई कि वह बोलने वाले लाल रंग के तोते की खोज में रत्नगिरी के पर्वतीय इलाके जा रहे हैं, ताकि वह पक्षी लाकर राजकुमारी चंद्रमुखी को सौंप सकें। उनकी बात सुनकर बूढ़ा आदमी विचार मग्न हो गया और बोला, बेटा, मैंने भी सुना है कि रत्नगिरी के पर्वतों में ऐसे पक्षी पाए जाते हैं जो मनुष्यों की तरह बोलते हैं। वहां जाने के दो रास्ते हैं, एक कठिन और लंबा है, जबकि दूसरा सरल और थोड़ा छोटा। यदि घोड़ा तेज चले तो कुछ घंटों में वहां पहुंच सकते हो और उस रास्ते में कोई खतरा भी नहीं। बूढ़े आदमी ने सरल रास्ते की पूरी जानकारी भरत को दी। अगले दिन सुबह जब भरत यात्रा के लिए तैयार हुए तो बूढ़े बाबा ने अपने बगीचे से बहुत से पके हुए आम तोड़े और भरत को दिए। उन्होंने कहा, बेटा, इन आमों को अपने साथ ले जाओ। रत्नगिरी के पक्षियों को यह फल बहुत प्रिय है। उनकी सुगंध पक्षियों को तुम्हारी ओर आकर्षित करेगी। शायद इन्हीं फलों से तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो जाए। भरत ने आमों को अपनी पोटली में बांध लिया और बूढ़े बाबा को धन्यवाद देते हुए अपने सफर पर निकल पड़े। भरत उसी मार्ग पर चल रहे थे जिसे बूढ़े बाबा ने बताया था। मार्ग हरा भरा और सुगंधित फूलों से सजा हुआ था। कुछ ही घंटों में वे पर्वतीय इलाके में पहुंच गए।
वहां का वातावरण बहुत शांत और मनमोहक था। भरत के मन में कुछ देर के लिए विचार आया कि यहां आराम किया जाए, लेकिन तुरंत ही उन्होंने सोचा, समय का अपव्यय उचित नहीं, मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद भरत ने बोलने वाले पक्षी की तलाश शुरू कर दी, यह सोचते हुए कि प्रभु की कृपा से उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। राजकुमार भरत जंगल में चलते चलते ध्यानपूर्वक पेड़ों को देख रहे थे। कुछ ही दूरी पर वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां छोटे छोटे पक्षी पेड़ों पर बैठे चहचहा रहे थे, परंतु उनमें ऐसा कोई पक्षी नहीं था जो मनुष्य की भाषा बोल सके। यह देखकर भरत का मन थोड़ा उदास हो गया, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य और विश्वास को नहीं छोड़ा। वे एक स्थान पर जमीन पर बैठ गए और अपने साथ लाए हुए फलों को वहां फैला दिया। उन फलों की सुगंध से सभी पक्षी आकर्षित होकर वहां आ गए और फलों को खाने लगे। ये दृश्य देखकर भरत ने प्रसन्न होकर कहा, हे प्यारे पक्षियों, आप सबका क्या हाल है? लेकिन किसी भी पक्षी ने कोई उत्तर नहीं दिया। भरत समझ गए कि इनमें कोई ऐसा पक्षी नहीं है जो मनुष्य की भाषा बोलता हो। थोड़ी देर बाद सभी पक्षी वहां से उड़ गए। तभी अचानक एक सुनहरे रंग का तोता उड़ता हुआ आया और भरत के सामने बैठकर बोला, लगता है कि मेरे यहां आने से पहले ही सारे फल खत्म हो चुके हैं। यह सुनकर भरत का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने एक मीठा फल निकाला और तोते के सामने रखते हुए कहा, हे प्यारे पक्षी, चिंता मत करो, मेरे पास अभी और भी बहुत सारे फल हैं। तोता राजकुमार के पास आकर फल खाने लगा। भरत ने तोते से विनम्रता से कहा, हे प्यारे तोते, क्या तुम मेरे साथ मेरे नगर मंगोलगढ़ चलोगे? तोते ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, तुम्हारे फल मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम मुझे पिंजरे में बंद करोगे? मुझे पिंजरे में बंद होने से बहुत डर लगता है। भरत ने तोते को आश्वासन देते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी तलाश में लंबा सफर तय करके आया हूं। हमारे राजा की बेटी राजकुमारी चंद्रमुखी तुम्हारे इंतजार में कई दिनों से बिना कुछ खाए पिए बेसुध पड़ी हैं। मैं तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें कोई पिंजरे में बंद न करे। तोता यह सुनकर प्रसन्न होकर बोला, कुछ दिनों पहले मैं राजकुमारी चंद्रमुखी से मिल चुका हूं। जब मैं नगर नगर घूमने निकला था, तब राजा के बगीचे में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वह बहुत नेक दिल और दयालु राजकुमारी हैं। मैं खुशी खुशी उनके साथ रहने को तैयार हूं। तोते की यह बात सुनकर भरत का हृदय आनंद से भर गया। तोता उड़कर भरत के कंधे पर बैठ गया। भरत ने समझा कि अब उनका उद्देश्य पूरा हो गया है और उन्होंने वापसी की यात्रा शुरू की। तोता घोड़े के साथ साथ उड़ता रहा। लंबे सफर के बाद जब भरत मंगोलगढ़ राज्य की सीमा में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वही नौजवान विश्वजीत दूर से आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। भरत ने समझ लिया कि वह उस कठिन रास्ते पर गया होगा जिसके बारे में बूढ़े बाबा ने बताया था। विश्वजीत ने पास आकर भरत से कहा, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने लालच में आकर इस यात्रा को चुना। वह रास्ता बहुत ही कठिन और खतरनाक था। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग सका। मित्रों, जब राजकुमार भरत ने नौजवान विश्वजीत की बात सुनी तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया, मैंने रास्ते में एक बूढ़े दंपति की सहायता की, उन्हें अपने घोड़े पर बिठाकर उनके घर तक पहुंचाया। उनके आशीर्वाद और कृपा से ही आज मुझे यह बोलने वाला सुनहरा तोता प्राप्त हुआ है। विश्वजीत ने हैरानी से पूछा, भाई, लेकिन यह तोता तो तुम्हारे आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। भरत ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर इशारा किया और कहा, वो देखो। विश्वजीत ने ऊपर देखा, जहां एक सुंदर लाल और सुनहरे पंखों वाला तोता उनके ऊपर उड़ रहा था। यह दृश्य देखकर विश्वजीत सोचने लगा, अगर मैंने भी उन बूढ़े पति पत्नी के साथ बुरा बर्ताव न किया होता और उनके प्रति दया और विनम्रता दिखाई होती तो शायद मैं भी इस अनमोल तोते को पा सकता था। लेकिन मेरे घमंड और बुरे व्यवहार के कारण मैं असफल हो गया। यह मेरे अहंकार की सजा है। इन विचारों के साथ वह अपने रास्ते पर चल पड़ा। जब राजकुमार भरत महल पहुंचे और सुनहरे तोते को राजा के सामने प्रस्तुत किया तो राजा गंधर्व सेन की खुशी का ठिकाना न रहा। राजकुमारी चंद्रमुखी ने जैसे ही उस तोते को देखा, वह प्रसन्नता से झूम उठी और खुशी से नाचने लगी।
भरत ने वह सुनहरा तोता विनम्रता से राजकुमारी को सौंपते हुए कहा, राजकुमारी जी, मुझे विश्वास है कि यह पक्षी आपके साथ बहुत खुशी से रहेगा और आपको शीघ्र स्वस्थ कर देगा, परंतु मुझे आपसे एक वचन चाहिए। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरी इच्छा पूरी की है, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भरत ने निवेदन किया, राजकुमारी, आपसे मेरा यह वादा चाहिए कि इस पक्षी को आप कभी भी पिंजरे में बंद नहीं करेंगी। यह पक्षी खुली हवा में उड़ने के लिए बना है। राजकुमारी ने तुरंत कहा, यह मेरा वचन है, मैं इस पक्षी को कभी भी कैद नहीं करूंगी। यह हमेशा खुली हवा में स्वतंत्र रहेगा। राजकुमारी की प्रसन्नता देखकर राजा गंधर्वसेन और रानी ने राहत की सांस ली। राजा ने भरत की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने हमारी बेटी की जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। रात को रानी ने राजा से कहा, महाराज, यह युवक केवल बहादुर ही नहीं, अत्यंत बुद्धिमान भी है। मुझे लगता है कि यह किसी उच्च राजवंश से संबंध रखता है। मेरी मानिए, इसकी सच्चाई पता कीजिए। मुझे यह हमारी बेटी के लिए सर्वथा योग्य वर प्रतीत होता है। अगली सुबह राजा ने भरत को बुलाया और पूछा, बेटा, सच सच बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। तुम्हारे आचरण से स्पष्ट है कि तुम किसी राजवंश से संबंध रखते हो। भरत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं धौलगढ़ का राजकुमार हूं। मेरे पिता ने मुझे महल से निकाल दिया और मेरे भाई ने भी मेरे पिता के साथ छल करके उन्हें महल से निर्वासित कर दिया। भरत की बात सुनकर राजा गंधर्वसेन बोले, तो हमारी रानी का अनुमान बिल्कुल सही था। तुमने हमारी बेटी की जान बचाकर हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि तुम चाहो तो मैं अपनी विशाल सेना देकर तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। अपनी सेना के साथ तुम अपने धोखेबाज भाई के महल पर चढ़ाई कर सकते हो और अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त कर सकते हो। भरत ने राजा के इस उदार प्रस्ताव के लिए उनका आभार व्यक्त किया और कहा, महाराज, यह प्रस्ताव अत्यंत कृपालु है, लेकिन मैं कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता से परामर्श करना चाहूंगा। कृपया मुझे अनुमति दें कि मैं उनसे विचार विमर्श करके शीघ्र ही लौटूं। इतना कहकर राजकुमार भरत अपने माता पिता के पास लौट आए। उन्होंने महाराज गंधर्वसेन द्वारा दिए गए प्रस्ताव को अपने पिता राजा कीर्तभान और माता वसुंधरा के सामने रखा। भरत ने कहा, यहां के महाराज गंधर्वसेन धौलगढ़ का साम्राज्य वापस पाने में हमारी सहायता करना चाहते हैं। यह सुनकर राजा कीर्तभान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्र, इस अवसर को हाथ से जाने मत दो। महाराज गंधर्वसेन की सहायता से हम जल्द ही अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इधर महाराज गंधर्वसेन ने अपनी विशाल सेना राजकुमार भरत के नेतृत्व में भेज दी। भरत और राजा कीर्तभान ने सेना का नेतृत्व करते हुए अपने भाई उत्तम के महल पर आक्रमण किया और उसे बंदी बना लिया। उत्तम ने हार मानते हुए सारी सच्चाई उजागर की। उसने कहा, यह षड्यंत्र मेरी मां सुंदरा ने रचा था। वही उस साधु का वेश धारण कर महल आई थी और झूठी भविष्यवाणी सुनाई थी। उसी के कारण महाराज ने बड़ी रानी वसुंधरा और राजकुमार भरत को राज्य से निष्कासित कर दिया। यह सुनकर राजा कीर्तभान का हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने अपनी छोटी रानी सुंदरा और राजकुमार उत्तम को राज्य से निर्वासित कर दिया। इसके बाद राजा कीर्तभान ने अपनी बड़ी रानी वसुंधरा और पुत्र भरत को पुनः महल में स्थान दिया। इस विजय के पश्चात महाराज गंधर्वसेन ने अपनी पुत्री राजकुमारी चंद्रमुखी का विवाह राजकुमार भरत से संपन्न कर दिया। विवाह का यह दृश्य अत्यंत भव्य और मंगलमय था। कुछ समय बाद राजा कीर्तभान ने अपने पुत्र भरत को धौलगढ़ का राजा घोषित कर दिया। राज्य का सुख और दायित्व सौंपकर राजा कीर्तभान ने संन्यास लेकर भगवान का भजन करने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान किया। मित्रों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और धर्म की सदा विजय होती है। बुरे कर्मों का फल अवश्य मिलता है और अच्छे कर्मों का प्रतिफल भगवान स्वयं देते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आपसे अगली कहानी में फिर मिलते हैं। इस कहानी पर अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। धन्यवाद।